लोकसभा इंतखाबात को देखते हुए बिहार में आरजेडी भी मुतहर्रिक हो गई है। आज तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी बंगले पर एक अहम मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि यह मीटिंग दोपहर तकरीबन 1 बजे होगी। इस मीटिंग में बिहार के 7 अजला के अरकान असेंबली शिरकत करने वाले हैं। जराये के मुताबिक तेजस्वी यादव लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से फीडबैक लेंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे पटना, जहां से हमारे नुमाइंदे अमित कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़े। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, तेजस्वी यादव ने एक अहम मीटिंग बुलाई है, क्या मकसद है, क्या सीटों की बंटवारे की बात हो सकती है आज? नाज़रीन, राब्ता टूट गया हमारा अमित कुमार से। दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने वजीर आजम के मजबूत और मजबूर सरकार वाले बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना इस सरकार पर रोज तनकीद कर रही है और सरकार को मजबूर कर रखा है। ये जो मजबूत सरकार की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्लियर कट मेजॉरिटी होने के बावजूद इस मजबूत सरकार के अंदर कितनी दरारें हैं वो देखने वाली बात है। इनके सहयोगी इनको रोज बुरा भला कह रहे हैं। शिवसेना पिछले 2 साल से इनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है, लेकिन डटी हुई है और इनको मजबूर कर रखा है कि वो मिनिस्ट्री में भी रहेंगे, सरकार में भी रहेंगे और इनको गाली भी देंगे। तो मजबूर कौन है, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार या वो सरकार जो आने वाली है? तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने घर पर एक अहम मीटिंग बुलाई, जिसमें 7 अजला के जो अरकान असेंबली है उनको मदऊ किया गया है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पटना, जहां हमारे साथ अमित कुमार इस वक्त फोन के जरिए जोड़े। अमित, तेजस्वी यादव ने 7 डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलएज हैं उनको बुलाया है, क्या अहम बात है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि चुनावी मोड में है, मिशन मोड में आ गई है आरजेडी, और एक कोशिश है कि जो इलाके हैं, जिन 7 जिलों में, जिन 7 विधानसभा क्षेत्र में उनके जो विधायक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव की जनता का रुख क्या है और किस तरीके से अगर टिकट के बंटवारे होते तो कौन से उम्मीदवार जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। इस पर एक तरह से चर्चा होगी। जो विधायक है उनसे वो उनकी राय जानेंगे और एक कोशिश ये होगी कि जो अगर अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है तो जो सीटें अगर मिलती है, जो आरजेडी के खाते आती है, तो कहाँ कितना बड़ा जनाधार आरजेडी के लोकसभा के क्षेत्र में है और या फिर उनके जो सहयोगी हैं उनका बड़ा पैठ है वहां पे। तो उस हिसाब से तय होगा कि पार्टी कहाँ पे अपने उम्मीदवार सही मायने में उतारे जहां से जीत हासिल हो सके। तो एक चुनावी मोड में आरजेडी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। राब्ता टूट गया, लेकिन फिलहाल जो अहम जानकारी थी आपने दे दी। आगे बढ़ेंगे। फूलों की खूबसूरती और खुशबू किसे पसंद नहीं। फूलों की तरोताजगी हर किसी का दिल मोह लेती है और इंसान फरहत और सुकून महसूस करता है। भुवनेश्वर में ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला। एकाम्राकनन पार्क में रियासती सतह पर सालाना फूलों के नुमाइशी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इलाकाई प्लांट रिसोर्सेज सेंटर की जानिब से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। तो नाज़रीन, हम आपको छोड़ जाते हैं कुदरत के इन हसीन नज़ारों के बीच।